Good morning students. Today we discuss photoelectric effects. तो आज जो बात है अपनी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स पर अपनी बात होगी। जो लास्ट वीडियो था आपने उसमें आपने पढ़ा था कि जो अपना डिस्कस हुआ था वो लास्ट टॉपिक था अपना प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी पर अपने बात की। इसके बाद जो आती है वो आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स से मीन क्या है यहाँ पर कि कोई मेटल्स हैं, ठीक है, क्या है कि मेटल है, ये अपने एक मेटल की सरफेस अपने सपोज कर ली, ठीक है। इस मेटल सरफेस पर क्या होता है कि कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी की क्या होती है कि लाइट रे इंसिडेंट होती है। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि जो मेटल के सरफेस है इससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इजेक्टेड होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ठीक है। वो किस रीजन से होते हैं कि भाई वो क्या है कि कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या होंगे कि वो अपने इसे बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेन बात यहाँ पर ये है बस, ठीक है। अब इसमें जो एक्सपेरिमेंटल जो बात करें तो एच हर्ट्ज जो साइंटिस्ट था उसने क्या है कि एक इंटरेस्टिंग क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए क्या है कि इसने इस तरह का एक वो क्या बनाया, अपना एपरेटस बनाया। इस एपरेटस में क्या है कि ये एक वैक्यूम ट्यूब है। इस वैक्यूम ट्यूब में क्या है कि जो एनोड है इस पर तो क्या है कि इसने क्या लगाया कि मेटल, एक मेटल सरफेस लगा दी। मेटल जैसे कि पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, एसेट्रा और मोटर मेटल्स हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एक डिटेक्टर यानी कि पॉजिटिव पॉइंट पर क्या लगाया इसने, डिटेक्टर। और ये क्या है, एमीटर, जिससे क्या है कि इसमें जो अपने करंट पास करेंगे उस करंट की क्या है कि एम्पियर की वैल्यू को अपन क्या है कि कैलकुलेट या अपने उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये एक लाइट रेज आ रही हैं कि जब इस पर क्या है कि इसकी सरफेस पर क्या होता है कि लाइट रेज जब आती है इस पर इंसिडेंट होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो क्या कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएंगे, ठीक है। तो ये किसने इस तरह का क्या किया है कि एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया देखिए आप, इन 1887 एच हर्ट्ज performed a very interesting experiment in which electrons were ejected when certain metals, जैसे फॉर एग्जांपल्स क्या है, पोटेशियम, के फॉर पोटेशियम, आरबी रुबिडियम, सी एस फॉर सीजियम, ठीक है ना, ये मैंने इनके सिंबल्स लिखे हैं डायरेक्टली। वर एक्सपोज टू ए बीम ऑफ लाइट, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि जब क्या है कि किसी भी मेटल की सरफेस पर क्या होता है कि लाइट बीम क्या होता है कि उस पर स्ट्रिक करता है या हिट करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्टेड होते हैं। और ये क्या है कि कुछ सर्टेन मेटल्स हैं, जैसे एग्जाम्पल में अपने को पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक इसका क्या है कि एक्सपेरिमेंट का एपरेटस था। अब जो आगे बात होती है, अब जो एक्सपेरिमेंट इसने किया, इस एक्सपेरिमेंट से इसने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में बात करें तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या आता है कि द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड, ठीक है, फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट हिट द सरफेस, ठीक है ना। कि जब क्या होता है कि जो लाइट ऑफ बीम क्या होता है कि मेटल की सरफेस पर इजेक्ट होता है तो स्ट्रिक या हिट करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होते हैं। और इसमें क्या है कि इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप होता है वो क्या होता है, नथिंग, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कि क्या होगा कि जैसे ही क्या है कि मेटल के सरफेस पर लाइट बीम स्ट्रक करेगा, ठीक है, हिट करेगा, तो उसी टाइम क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कि इसमें क्या है कि टाइम डिफरेंस नो है,
ठीक है, आगे देखिए इसमें देयर इज नो टाइम लैग, ठीक है, टाइम लैग मीन समय अंतराल, ठीक है, बिटवीन द हिट ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन दोनों के बीच लाइट बीम का स्ट्रक होना या इसका हिट होना और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इनके बिटवीन क्या है कि टाइम लैग नहीं होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसने जो ऑब्जर्वेशन से दिया वो क्या दिया कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, यानी कि इंटेंसिटी बोल दें या अपने ब्राइटनेस फ्रीक्वेंसी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड हो रहे हैं मेटल सरफेस से, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई ये मेटल सरफेस था, यहाँ से क्या है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर क्या है कि प्रोपोर्शनल टू क्या होगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, लाइट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि मतलब क्या है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या होंगे इंक्रीज होंगे। थर्ड जो बात आती है, थर्ड क्या कहा इसने कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स सॉरी एक सेकेंड, आगे क्या बात आती है कि जो सरफेस पे जो लाइट बीम हिट होता है, ठीक है, हिट होने पर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो रहे हैं, ये बात अपनी हो चुकी है। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होते हैं तो ये किस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, तो इसके लिए क्या है कि एक फ्रीक्वेंसी फिक्स फ्रीक्वेंसी बनाई हुई है और वो फिक्स फ्रीक्वेंसी जो है कि क्या है कि अगर उससे लाइट जो बीम आता है अगर उससे लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन या लाइट बीम उस पर क्या होता है स्ट्रिक होता है हिट होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड नहीं होंगे, और इसको क्या बोलते हैं, इसको डिनोटेड करते हैं कि V0, और जिसे अपने किस नाम से बोलते हैं यहाँ पर थर्सलैंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि थर्सलैंड फ्रीक्वेंसी ऐसी एक आवृत्ति है, यानी कि जिसे अपने बोलते हैं यहाँ पर दहली आवृत्ति हिंदी में, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी जो थर्सलैंड फ्रीक्वेंसी है कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर क्या है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि जिस पर क्या होगा कि जिसके स्ट्रक होने पर क्या होगा कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होंगे, ठीक है। अगर इससे क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी की कोई भी रेडिएशन आती है यानी कि V0 ग्रेटर देन V, ठीक है, V4 फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी आवृत्ति है, तो अगर क्या होता है कि V0 ग्रेटर देन हो जाएगी तो इससे क्या है कि अगर क्या हो जाए कि फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्टेड नहीं होंगे, और अगर ये होता है कि V ग्रेटर देन V0, ठीक है, कि जो थर्सलैंड फ्रीक्वेंसी है अगर इससे क्या है कि फ्रीक्वेंसी क्या है मोर है ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन भी क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। तो मेनली इसमें क्या बात है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इंक्रीज होते जाएंगे। ये थर्ड इसकी वो थी। देखिए आप इसमें फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसे अपन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं V0, और ये क्या होता है इज नोन एज थर्सलैंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, ठीक है, कि अगर इसे लो फ्रीक्वेंसी की क्या होगी कि लो फ्रीक्वेंसी का लाइट बीम आता है तो उस कंडीशन में क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एट ए फ्रीक्वेंसी V ग्रेटर देन V0, ठीक है, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम आउट विथ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द इंक्रीजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज, जो अपना लाइट यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या हो जाएगी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब बात आती ये हो गया इसके एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। अब इससे जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट जो आता है तो ये जो एक्सपेरिमेंट है या इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, इन रिजल्ट से क्या है
कि जो क्लासिकल फिजिक्स लॉ है, लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स का है, तो उसका क्या है कि क्लैरिफिकेशन नहीं होता, यानी कि उसको एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या है कि इसके बाद क्या हुआ कि एनर्जी कंटेंट ऑफ द बीम ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, ठीक है ना, कि इसके बाद क्या है कि जो बीम ऑफ लाइट है वो डिपेंड किस पर करता है, द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, ठीक है ना, कि ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि बीम ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इन अदर वर्ड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड with them should depend on the brightness of lights, ठीक है। It has been observed that through the number of electron ejected does depend upon the brightness of light, the kinetic energy of the ejected electron does not, यानी कि क्या है, इट मीन कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या है कि डिपेंड किस पर करता है, कि ब्राइटनेस ऑफ लाइट्स पर करता है, ना कि उसकी क्या है कि काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या होता है इस पर, कि अपने एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल। अब एग्जांपल से क्या है कि जो रेड लाइट है उसकी क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 4.3 टू 4.6 इंटू 10⁻14, यानी कि 4.3 इंटू 10⁻14 टू 4.6 इंटू 10⁻14, ये क्या है थोड़ा शॉर्टकट में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी पर क्या है कि जो साइन है, ठीक है, साइन ऑन ए पीस ऑफ पोटेशियम मेटल फॉर आवर बट नो फोटो इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड, ठीक है, कि इस रेंज पर क्या होता है कि अगर इस फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो रेड लाइट है, अगर रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि मेटल सरफेस पर क्या होती है कि इंसिडेंट करते हैं, उस पर आती है, टकराती, स्ट्रक करती है, हिट करती है, तो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर क्या है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होंगे, इजेक्टेड नहीं होंगे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर क्या नहीं होगा, अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है कि जो पोटेशियम मेटल है उस पर क्या है कि उसकी सरफेस पर साइन बनेगा, यानी कि चमक तो बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, बट एज सून एज इवन ए वेरी वीक येलो लाइट, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है V = 5.1 टू 5.2 10⁻14 हर्ट्ज, साइन ऑन द पोटेशियम मेटल, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व, द थर्सलैंड फ्रीक्वेंसी V0 फॉर पोटेशियम मेटल इज क्या है कि 5.0 इंटू 10⁻14, ठीक है, कि भी जो थर्सलैंड पोटेशियम जो मेटल है उसके लिए थर्सलैंड फ्रीक्वेंसी क्या है 5.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। तो मतलब क्या है कि इससे बिलो की फ्रीक्वेंसी आएगी तो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड नहीं होंगे। और यदि क्या होता है कि 5.0 इंटू 14 से क्या होता है 10⁻14 हर्ट्ज से क्या है कि अबोव होती है, तो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, शो होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इजेक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो अपने ये बात पढ़ी है एग्जाम्पल में कि जो रेड लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कि 5.0 से क्या है, बिलो है, जबकि येलो कलर की बात करें तो ये क्या है 5 से अबोव है। तो इस कंडीशन में क्या है कि येलो कलर का अगर क्या है कि उस पर बीम स्ट्राइक होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पोटेशियम मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल था। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है आइंस्टीन पर, यानी कि इसी एक्सपेरिमेंट पर आइंस्टीन की जो बात आती है वो भी यहीं पर ऐड कर रहे हैं अपन। तो आइंस्टीन क्या है कि इन 1905 वाज एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या है कि आइंस्टीन ने भी क्या है कि इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन करने के लिए फोटो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना,
कि इसने क्या है कि इसको क्लियर करने के लिए प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, भाई प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन समझाया था। ठीक है, तो इसने क्या बताया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है भाई, इसने तो क्या कहा था कि जो हर्ट्ज था, इसने तो क्या बोला कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किस पर डिपेंड करता है, कि लाइट बीम पर डिपेंड करता है। तो इसने क्या बोला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, उसने तो अपने नॉर्मल ये अपन ये कह सकते हैं कि सनलाइट पर बात की, और इसने क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैद्युत चुंबकीय तरंगों पर। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या होती है, इक्वल होती है। बात दोनों ने वही बोली है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। उसने भी यही बात की थी, ये भी यही कर रहा है, आइंस्टीन भी यही कर रहा है, और हर्ट्ज ने भी यही बात की। नेक्स्ट आती है, सिंस द हीटिंग फोटोन एज हैज एनर्जी इक्वल टू एच वी। ठीक है, जो क्वांटम थ्योरी से अपने पढ़ाई है एच वी, एंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज एच वी जीरो। ठीक है ना, वी जीरो क्या है कि वही थर्सलैंड फ्रीक्वेंसी, एच क्या है प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी, और एच क्या है प्लांक कांस्टेंट है। देन द डिफरेंस इन एनर्जी, एनर्जी में डिफरेंस क्या है, एच वी माइनस एच वी जीरो। ठीक है, इज ट्रांसफर्ड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रिंसिपल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डेंस क्या है कि एच वी माइनस एच वी जीरो इक्वल टू हाफ एम ई, यानी कि ये क्या है इलेक्ट्रॉन का मास, वी क्या है फ्रीक्वेंसी है वी स्क्वायर। तो एच वी यानी कि अपने को एनर्जी निकालनी है उसकी, तो एच वी इक्वल टू क्या हो जाएगा एच वी जीरो, इसको अपने ट्रांसफर किया तो माइनस है, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, साइन चेंज हो जाएंगे, तो वी जीरो प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर। हेयर क्या है कि एम ई इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है वेलोसिटी। ठीक है, तो इससे क्या है कि ये आइंस्टीन ने इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या किया था, क्लियर किया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो अपना आएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है, वेव है, उनका क्या है ड्यूअल बिहेवियर। ठीक है, तो ड्यूअल बिहेवियर पर अपन नेक्स्ट डे आपको डिस्कस करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।